हेलो बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है स्क्वायर क्लासेस के इस क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वर्गमूल। वर्गमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल बनाने का बच्चों दो विधि है। एक भाग विधि है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि है। हम आज दोनों विधि को देखेंगे और आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में भी आ जाएगा। चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। तो वर्गमूल क्या बनाएंगे बच्चों? हम वर्गमूल। वर्गमूल को इंग्लिश में अभी तुरंत आपको बताया बच्चों, क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, वर्गमूल बनाने का बच्चों दो गो विधि है। कितना विधि है बच्चों? दो विधि है। ठीक, पहला विधि है आपका भाग विधि। ठीक, भाग विधि। दूसरा विधि है बच्चों आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा विधि बच्चों? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, दोनों विधि को हम आज टेकअप करेंगे, आराम से हम बनाएंगे। तो आप मेरा हैंड राइटिंग जो है अच्छा नहीं है, हैंड राइटिंग पे ज्यादा नहीं ध्यान देना है, लेकिन इतना जरूर लिख लेते हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले आज देखेंगे भाग विधि को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। भाग विधि से जैसे क्वेश्चन आपको रहेगा कि वर्गमूल निकालने के लिए बच्चों आपको कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे स्क्वायर को समझना सबसे पहले जरूरी है। स्क्वायर क्या होता है इसको समझना है। जैसे वर्गमूल में वर्ग है और मूल है, तो वर्ग को हम समझते हैं। वर्ग मतलब होता है बच्चों स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? स्क्वायर। तो वर्ग जैसे पावर, वर्ग हम घात को भी कहते हैं। वर्ग हम किसको कहते हैं? घात को। अगर घात दो रहे, घात कितना रहे? दो रहे, तब उसको हम वर्ग कहते हैं। घात अगर दो रहे तो उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे दो पर पावर दो। ठीक है, दो पर पावर दो है तो इसको कहेंगे दो का वर्ग दो, या दो का स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो हम दो का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? दो गुना दो। दो पर पावर दो है, इसका मतलब क्या? दो गुना दो। दो दूनी कितना होता है बच्चों? चार होता है। उसी तरह जैसे दे दे तीन का स्क्वायर। तीन का स्क्वायर क्या होता है? तीन गुना तीन। तीन तिया कितना हो जाएगा बच्चों? नौ हो जाएगा। सेम उसी तरह चार का स्क्वायर, चार गुना चार करेंगे हो जाएगा 16। पांच का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? पांच का स्क्वायर पांच गुना पांच करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। छह का स्क्वायर करेंगे, छह गुना छह करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 36 हो जाएगा। इसी तरह सात का हम करके देखते हैं। सात का स्क्वायर सात गुना सात कितना हो जाता है? 49 हो जाता है। और आठ का स्क्वायर करेंगे तो आठ गुना आठ कितना हो जाएगा बच्चों? 64 हो जाएगा। और नौ का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? नौ गुना नौ 81। कितना हो जाएगा? 81। इतना चीज आपको इंपॉर्टेंट है वर्गमूल बनाने के लिए बच्चों। नो एक से लेकर, एक से सॉरी एक छूट गया, एक का स्क्वायर बच्चों एक गुना एक करेंगे तो हो जाएगा बच्चों एक। ठीक है, एक का स्क्वायर एक। एक से लेकर नौ तक का स्क्वायर आपको समझना बहुत जरूरी है। समझना क्या है? दिमाग में रखना है कि एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर क्या होगा, नौ तक याद रखना है। उसके आगे याद रखने का जरूरी उतना नहीं पड़ता है, लेकिन नौ तक आपको याद रखना ही रखना है। नौ तक याद रहेगा तो आराम से आपका वर्गमूल भाग विधि से बन जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ, तो बच्चों स्क्वायर आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों? आपको पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों आपको आएगा, जैसे मान लीजिए 324। ठीक है, 324 का रूट अंडर 324 बराबर क्या होगा? तो हमको इसका मतलब समझना है कि वर्गमूल हमको निकालना है। तो एक बात और बच्चों की, वर्गमूल निकलता किस संख्या का है? सबका सब संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। वर्गमूल उसी संख्या का निकलता है जो किसी का क्या हो? स्क्वायर हो। जो किसी का क्या हो बच्चों? स्क्वायर हो। उसी संख्या का वर्गमूल निकलेगा जो किसी का स्क्वायर हो। अदर कोई संख्या का नहीं निकलेगा। जैसे हम दो का स्क्वायर चार होता है, चार का वर्गमूल निकलेगा, क्या निकलेगा? दो निकलेगा। ये वर्गमूल निकालने से हमको पता चलता है कि वह संख्या जो है, जो संख्या दिया हुआ है, वह संख्या किसका स्क्वायर है। तो मान लीजिए जैसे इसमें तीन नहीं है, अब तीन का स्क्वायर, तीन का हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। निकलेगा लेकिन पॉइंट पॉइंट में निकलेगा, तो उतना निकालने का कोई फायदा नहीं है। तो समझ गए होंगे आप बच्चों आप। तो चलिए 324, अब हमको पता ये करना है कि 324 किसका स्क्वायर है। तो चलिए शुरू करते हैं। 324 को बनाना है तो हम लिखेंगे पहले 324। दोनों साइड एक लकीर दे दीजिएगा बच्चों, नीचे भी एक लकीर। इतना लकीर जगह छोड़ देना है यहाँ पे कोई संख्या लिख सके।
तो अब बच्चों ये करना है, आपको पेड़ लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? पेड़। इकाई स्थान से पेड़ लगता है, इकाई स्थान इधर है, इधर से पेड़ लगेगा, यहाँ से पेड़ लग गया। पेड़ मतलब होता है जोड़ा, दो हम जोड़ा लगा दिए, लग गया जोड़ा। लेकिन ये तो बच गया अकेले। अब ये क्या करेगा? अब इसका हमको क्रिया करना है। इसका क्या करना है? क्रिया। जो अकेले बच गया उसको छोड़ देना है, इसका क्रिया करते हैं। क्रिया कैसे करेंगे? हम जो है ये जो बताएं आपको 1 से 9 तक का स्क्वायर हमेशा याद रखना है। आपको लिख दिए हम ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो इस साइड में, उस साइड में हम खोजेंगे, कहीं पे 3 है, कहीं पे खोजिए। 1 4 9, कहीं पे 3 है? नहीं है। 3 नहीं है ना। 3 से कम क्या है? जैसे हम भाग में करते हैं कि भाग देते हैं, तो अगर अगर बराबर आ गया, अगर पहाड़ा में आता है तो लगा देते हैं, नहीं आता है तो क्या करते हैं? उससे कम लगाते हैं। उसी तरह अगर इसमें नहीं आए तो देखिए 3 नहीं है, तो 3 से कम क्या है? 1 है, तो हम 1 को ले लेंगे। 1 को लेंगे, सबसे पहले 1 देखेंगे किसका स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर है, तो जिसका स्क्वायर है उसको हम 3 जगह लिखेंगे। कितना जगह लिखेंगे बच्चों? 3 जगह। पहला 1 यहाँ, दूसरा 1 यहाँ, तीसरा 1 यहाँ, 3 जगह लिख दिया। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो हम 1 को अंदर में लिख देंगे। लिख दिया अंदर में। 1 1 1 सब कुछ है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगला स्टेप में आप समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो अंदर वाला को घटाना है और बाहर वाला को जोड़ देना है। अंदर वाला घटाना है और बाहर वाला को जोड़ देना है। तो 3 में 1 गया, क्या बचा बच्चों? 2 बचा, और इसको जोड़ देंगे। 1 1 कितना होता है? 2 होता है। लिख दिए बच्चों, आराम से लिख दिए। अब क्या करेंगे बच्चों? जब भी संख्या उतरेगा पेड़ में उतरेगा। कौन सी में उतरेगा बच्चों? पेड़ में, जोड़ा में उतरेगा। तो यहाँ 24 जोड़ा में, 24 साथ में उतरेगा। ये नहीं कि 2 उतार दिए फिर 4 उतार दिए, ऐसा नहीं। जब भी उतरेगा साथ में उतरेगा। 2 और 4 को उतार दिए। अब मेन चीज अब है, अब बच्चों आपको यहाँ पे ऐसा संख्या रखना है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे, मतलब कि अगर कुछ भी यहाँ संख्या रखे, जो नया संख्या बना उसी संख्या में जो संख्या रखे हैं उससे गुना करने पर 224 उड़ जाए। अगर आपको इस बात को समझ में तो नहीं आया होगा, इसीलिए हम बताते हैं। जैसे 2 पहले से है, 2 को हम ले लिए यहाँ पे, ठीक, 2 पहले से है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1, तो क्या बन गया? 21 बन गया। 21 में गुना भी हमको 1 से ही करना है। 21 गुना 21 हो जाएगा। उसी तरह हमको ऐसा क्या रखे कि 224 उड़ जाए। मान लीजिए हम रखते हैं बच्चों यहाँ पे 8। क्या रखते हैं बच्चों? 8। 2 पर हम रखते हैं 8। कितना हो गया? 28 हो गया। 28 में गुना किससे करेंगे? 8 से करेंगे। करके देखिए, 8 8 64 का 4 हासिल बचा 6। 8 दूनी 16, 6 कितना होगा? 22। 224 उड़ गया बच्चों। तो हम 8 को जो है यहाँ पे लिख लेंगे, और जो भी संख्या रखेंगे उसको 3 जगह। 8 रखे हैं तो 8 के नीचे में क्या रखेंगे? 8 एक रख देंगे। इधर भी क्या रखेंगे? 8 को ही रख देंगे। टोटल कितना हुआ? 224 उड़ गया आराम से। इधर को जोड़ दीजिए, जोड़ने का मन है नहीं जोड़िए। 8 8 16, 6 हासिल बचा 1 2 1 3, तो आपका वर्गमूल आया 18। यही हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक और बनाते हैं हम भाग विधि से, उसके बाद हम बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन जैसे बच्चों हम लेते हैं 1 4 4 4, मतलब 1444। इसका हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है मतलब इसका हमको पता करना है कि जो संख्या दिया हुआ है 1444 वो किसका स्क्वायर है, यानी किसका वर्ग है। तो चलिए करते हैं। तो 1444 का निकालेंगे। 1444 को हम साइड में लिख लेते हैं। साइड में नीचे में जहां लिखना है लिख लीजिए, हमको बस निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? जोड़ा लगाएंगे। लग गया जोड़ा। इस बार जोड़ा डबल का लगा है, 14 का लगा है। तो 14 इसमें खोजिए बच्चों, कहाँ है? 14 14 14 तो कहीं नहीं है। 14 14 से बड़ा क्या है? 16 है। 16 तो लगेगा नहीं। क्या लगाएंगे हम? 9 लगाएंगे। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो 3 3 और 3, जब भी लिखना है 3 जगह लिखना है। 3 तिया 9, मतलब 3 का स्क्वायर कितना? 9 लिख दिए। अब बाहर वाला को क्या करना है? जोड़ना है। अंदर वाला को घटाना है। तो 14 में 9 गया, क्या बचेगा बच्चों? जल्दी बताइए। 5 बचेगा, और 3 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। थोड़ा हटा के लिखेंगे ताकि यहाँ पे कुछ संख्या लिख सके। अब देखिए 44 साथ में उतरेगा। उतर गया 44 साथ में। अब पता ये करना है कि ऐसा संख्या क्या रखे जिसको उसी से गुना करने पे 544 उड़ जाए। तो इसका ट्रिक व्रिक तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कि 0 रखेंगे तो 60 गुना 0 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे 60 पुड़ेगा, 1 से कम चलेगा नहीं। लगभग 500 पुड़ जाए, ऐसा 60 से ही गुना करके देखिए 500 कितना बार में पुड़ता है। लगभग में चलते हैं। तो मान लीजिए हम रख दे यहाँ पे बच्चों 7, ठीक है। 7 रख के देखते हैं। तो 67 गुना 7 करेंगे। 7 7 49 का 9 हासिल बचा 4, 7 42 4 कितना होता है? 46। 469 हुआ।
नहीं पूरा, इसीलिए हम इससे ज्यादा रख के देखते हैं, 8 रख के देखते हैं। 68 गुना 8 करते हैं, 8 8 64 का 4 हासिल बचा 6, 8 6 के 48, 6 कितना 54, 544 पूरा। तो 544 पूरा, तो यहाँ रखेंगे 8, उसके नीचे में भी 8, इधर भी 8, इधर रखेंगे 544, बस पूर्णा ही है, तो हमको और कुछ तो बचा नहीं है। ये जो निकला है 38, ये क्या है आपका स्क्वायर रूट बराबर क्या आया 38 आया। तो आपको हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको भाग विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड विधि पे, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से। भाग विधि तो आपको समझ में आ गया, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि देखिए क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि को बनाने के लिए हमको अभाज्य गुणनखंड को समझना पड़ेगा, अभाज्य संख्या को समझना पड़ेगा। अभाज्य संख्या होता क्या है? तो बच्चों वैसा संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसको क्या कहते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका एक, ठीक, एक किससे कटता है? एक से ही कटता है और अपने आप से ही कटता है, एक हो गया अभाज्य संख्या। दूसरा है दो, ठीक, दो आपका एक से कटेगा और दो खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, दो हो गया बच्चों। उसी तरह जैसे तीन हो गया, चार तो कटता है बच्चों दो से, पांच छह सात, आपका पांच भी है अभाज्य संख्या। उसके बाद सात हो गया बच्चों, उसके बाद 11 हो गया, इसी तरह 13 हो गया, डॉट 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 ईटीसी, आगे बहुत सारा है। तो मेनली इसको लेते हैं। तो अभाज्य संख्या ये सब है। ऐसा संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम समझते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? संख्या को इस प्रकार तोड़ना है, सिर्फ अभाज्य संख्या से तोड़ना है। अभाज्य संख्या से तोड़ने के विधि को ही हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 12 को, ठीक। अब 12 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 12 को हम तोड़ेंगे। किस तरह तोड़ेंगे देखिए, सेम 12 किससे कटेगा? इसमें से किससे कटेगा? दो से कटेगा, दो को लिखे कितना आएगा इसका आधा, 6 हो गया। फिर दो से कितना, 3 आ गया, आया ना। अब 3 को कटा कोई फायदा नहीं है, नीचे में एक आ जाएगा, चलिए कटा दिए, एक बार में कट गया। एक को हम नहीं लिखते हैं, एक को लिख के कोई फायदा नहीं है, तो 2 गुना 3 यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। ये वर्गमूल नहीं है, अभाज्य गुणनखंड है। अब हम सीखेंगे वर्गमूल कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं वर्गमूल कैसे बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, जो क्वेश्चन हम बनाए थे उसमें उसी क्वेश्चन को हम इसमें भी लेते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन है मेरा उस टाइम क्या था, 324 था। क्या था बच्चों? 324। चलिए 324 का वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सिंपल हम कर देंगे, इसका तोड़ देना है हमको। ऐसा इसी सब संख्या पे इसको तोड़ना है, एक्स्ट्रा कोई संख्या नहीं लेना है। तो इकाई स्थान पे 4 है बच्चों, इसका मतलब 2 से कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक। 2 से कितना बार में कटेगा? 324 का आधा कर देना है। 2 से कटाने का मतलब क्या होता है? आधा करना। 300 का आधा 150, इधर 24 का आधा कितना हो गया बच्चों? 12। तो 150 और 12 को हम जोड़े तो 162 उड़ता है। फिर इकाई स्थान पे 2 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, कितना बार में कटेगा? 16 का आधा 8 और 2 का आधा 1, 81 हो गया। अब देखिए बच्चों 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है? 1 है। तो हम 2 के बाद 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई करने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, 8 1 9, 9 हो रहा है, इसका मतलब 3 से कटेगा। वास्ता का नियम है बच्चों, आपको पता ही होगा 3 से। चलिए 3 से कितना बार में कटेगा बच्चों? 27 बार में कटेगा। फिर 27 किससे कटेगा बच्चों? 3 से ही कटेगा 9 बार में। फिर 9 किससे कटेगा बच्चों? 3 से ही कटेगा 3 बार में। 3 किससे कटेगा बच्चों? 1 से कटेगा, 1 बार में कटेगा 3 से ही। अब जो ये निकला है बगल में, यही है मेरा अभाज्य गुणनखंड। देखिए कैसे हम लिख लेते हैं इस साइड में, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये जो निकला है इसी से हम वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम इसमें जोड़ा लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? जोड़ा। देखिए ये दोनों का जोड़ा लग गया, सेम सेम संख्या का जोड़ा लगता है। अब चप्पल है, रिलैक्सो रिलैक्सो का जोड़ा लगेगा। अब रिलैक्सो और स्पार्क का जोड़ा लगेगा। अब पानिएगा एगो चप्पल रिलैक्सो का, एगो स्पार्क का, तो लोग आप पे हंसेगा, है कर देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? सेम सेम संख्या का जोड़ा लगाएंगे। 2 2 का लग गया, 3 3 का लग गया, 3 3 का लग गया। अब इस जोड़े से एक एक गो निकाल लेंगे, एक एक गो चप्पल गायब। तो 2 यहाँ निकल गया, 2 गो से एगो निकला, गुना 3, 2 गो से 3 से एगो 3 निकल गया, गुना 2 गो 3 से एगो 3 निकल गया, ठीक। 3 3 9 9 दूनी 18, आ गया आपका वर्गमूल। ठीक है, तो ये था बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसी तरह बच्चों अगर चाहे हम दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्या दिया हुआ था? ये 1444, इसका निकालते हैं, आराम से निकल जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं होगा, हम है तो क्या दिक्कत बच्चों। चलिए 1444 पहला संख्या 4 है, इकाई स्थान पे 4 है, 2 से कटेगा, 1444 का आधा 722 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा बच्चों, अब कितना बार में कटेगा, 700 का आधा 350 होता है, अब 22 का आधा कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है बच्चों, 11 होता है। 22 का आधा 350 और 11 को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों 361। कितना हो गया बच्चों, 361। अब 361 तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, 6 1 7 3 10, 3 से भी नहीं कट रहा है। अब किससे कटेगा, किससे कटेगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 से ट्राई करके देखो, 7 से भागा दे दो 361 में, 14 17 चौक 28 7 5 35, 5 बार में हो गया 35, बचा क्या बच्चों, 1 11 नहीं कटेगा। अब 5 से भी नहीं कटा, हम 7 से भी ट्राई किए, अब 11 से ट्राई करके देखते हैं, 361, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 बार में लगाए हम बच्चों 33, बचा 3 31, नहीं कट रहा है, किससे कटे बच्चों, ये 13 से भी नहीं कटा। अब हम किससे ट्राई करेंगे, हम 19 से ट्राई करते हैं। चलिए 19 से अगर हम ट्राई करेंगे तो 19 का पहाड़ा से 19 बार में 361 कट जाएगा। और अब 19 को कटा दीजिए आप एक बार में, 19 से काम खत्म, जोड़ा लगाइए, 2 गुना 2, इधर 19 गुना 19, जोड़ा लग गया, ये दोनों का, ये दोनों का जोड़ा लगा, इससे 2 बार, इससे 19 बार, 19 दुना कितना होता है 38, 38 है आपका वर्गमूल। उस विधि से भी 38 सेम आता है, विधि बस चेंज हुआ है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। धन्यवाद बच्चों।